ओके, नमस्कार, जय हिंद। तो लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के इस चैप्टर में हम प्लेन मिरर तक पहुंच चुके हैं। प्लेन मिरर पिछले लेक्चर में हम प्लेन मिरर कंप्लीट किए थे। तो आज हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर या अवतल दर्पण। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें 6 केस बनते हैं, मतलब इमेज के 6 तरह के इमेज बनते हैं इस केस में। और कन्वेक्स वाले में बताया था कि 2 तरह के बनते हैं। लेकिन उससे पहले वो इमेज वाला में आने से पहले हम कुछ चीज़ों पे पहले चर्चा करने वाले हैं। कनकेव मिरर मैंने बताया था कि कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ऐसे रहेगा, और जो अगर अंदर की ओर पॉलिश है तो कन्वेक्स होता है, और बाहर की ओर जो उभरा हुआ पार्ट है उस पर पॉलिश है तो कनकेव होता है। ठीक है, तो ये इस पे मैं कर रहा हूँ पॉलिश, ये हो गया पॉलिश। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसको स्फेरिकल मिरर से काट के बनाया गया है। ठीक है, तो इस पूरे स्फेरिकल मिरर को पॉलिश नहीं किया जाएगा, जितना पार्ट काटा जाएगा केवल उतने पार्ट पे इस पे पॉलिश किया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी सिल्वर कितना महंगा है, सब पे पॉलिश कर देंगे, काम का है नहीं, काम का बस इतना ही है, तो इतने पे पॉलिश किया जाएगा, पॉलिश वगैरह हमारा होगा। अब इसका जो मिडिल पार्ट होगा ना, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी से सारा काम चलेगा आगे। तो इस पूरे मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, इस पूरे मिरर का मिड पॉइंट, लेट्स से जूम यहाँ पे आएगा, इसको, इस पॉइंट को हम दिखाते हैं P से और बोलते हैं P का मतलब है पोल। पोल हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव। ठीक, अब इसको जिस स्फेरिकल मिरर से काटा गया होगा, इसको जिस स्फेरिकल मिरर से काटा गया होगा उसका कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा, उसका कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा, तो उसको हम दिखाएंगे C से, है ना, और उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। और इस C को P को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन इमेजिनरी लाइन होगी। ठीक है, लाइन एक्चुअल में होती नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन हम अपने काम के लिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो C से और P से मिलाती हुई जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका हिंदी में बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। C और P के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस। उसको दिखाएंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल F से। तो कैपिटल F का मतलब हुआ फोकस या फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। हिंदी वाले बच्चों के लिए यह है फोकस बिंदु। ठीक है, PFC। आगे देखते हैं, C से P के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना। अब सेंटर से किसी एक सर्कल है, सेंटर से उसका सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस R। वैसे इसमें भी होगा रेडियस। तो रेडियस यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर ये कैपिटल R से दिखाएंगे। कहीं कहीं कैपिटल R भी दिखाते हैं, कहीं कहीं स्मॉल r से भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल R, तो कैपिटल R को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। रेडियस मतलब त्रिज्या और कर्वेचर का मतलब हो गया वक्रता। वक्र जो है, जो स्फेरिकल है, उसको बोल रहे हैं। और एक चीज़ और इसमें है, इसमें एक दूसरी चीज़ क्या है, कैपिटल F, ये वाला यहाँ से लेकर F से लेकर P के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम दिखाएंगे स्मॉल f से, स्मॉल f से। और स्मॉल f को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी।
फोकस दूरी। तो यहाँ से एक बार और देखते हैं, पी पोल, पोल किसको बोलेंगे? पोल हम बोलते हैं जो हमारा मिरर है, मिरर का बिल्कुल मिड पॉइंट, जहाँ से मिरर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो ये है पोल पॉइंट। पोल पॉइंट या पोल ध्रुव। और जिस स्फीयर से इसको काटा गया उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। एफ, एफ क्या है? इस सी और पी का बिल्कुल मिड पॉइंट, सी और पी का बिल्कुल मिड पॉइंट, उसको हम बोलेंगे एफ, एफ से दिखाएंगे और उसको बोलेंगे फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। कैपिटल आर क्या है? तो सी से पी के बीच का डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और फोकल लेंथ क्या है? जो एफ से पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे और उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। और एक चीज़ और, सी से और पी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, सॉरी, सी से और पी के बीच को मिलाने वाली जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और सारे के सारे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे जिसका हमें इमेज बनाना होगा वो कहाँ रखा जाएगा? मुख्य अक्ष पर, इसलिए मुख्य अक्ष को दिखाना जरूरी है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन साइड उसका थोड़ा चेंज हो जाता है ना। कन्वेक्स मिरर कैसे होगा? कन्वेक्स मिरर पे अंदर वाले पार्ट पे जो धंसा हुआ पार्ट है वहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉलिश, ठीक है। वैसे ही सेम ये इसका मिड पॉइंट है इस पूरे का, तो ये वाला पी हो गया। अब ये जिस स्फीयर का है ना पार्ट है उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर आएगा, उसको हम सी से दिखाएंगे, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको कैपिटल एफ से दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जैसे उसमें था पिछले वाले में आर, सी से पी के बीच का डिस्टेंस, वैसे इसमें भी सी से पी के बीच के डिस्टेंस को हम आर बोलेंगे, है ना। और जैसे कैपिटल एफ से पी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल एफ, वैसे यहाँ पे भी पी और कैपिटल एफ के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ, ठीक। ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब इसी में साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि किसका एफ या आर पॉजिटिव होगा और किसका एफ या आर नेगेटिव होगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। तो यहाँ पे समझते हैं। अब नियम ये है, साइन कन्वेंशन में आता है, साइन कन्वेंशन फॉर इमेज फॉर्मेशन, कैसे हम मतलब वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो यहाँ पे जिधर से लाइट डाली जाती है ना, जिस लाइट के डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करेंगे, लाइट के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट हमेशा होगा पोल पॉइंट से। जो भी मेजरमेंट लेना है कहाँ से होगा? पोल पॉइंट से, चाहे यहाँ पे कहीं से भी। और लाइट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लाइट के अगेंस्ट चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो अब समझते हैं, अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में हमें आर के बारे में जानना है और एफ के बारे में जानना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और इसमें हमें कन्वेक्स मिरर में आर के बारे में जानना है और एफ के बारे में जानना है कि पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं। अब लाइट हम इधर से तो डालेंगे नहीं, इधर से अगर लाइट अगर आएगी तो ये पॉलिश वाला सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाला पॉलिश नहीं है, तो लाइट हमें किधर से जाएगा? इधर से, है ना। लाइट इधर से आ गई तो इधर से आएंगी, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? मेजरमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं पी से। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लाइट इधर से आ रही है और हम यहाँ से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, पी से सी की ओर लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो आर की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। जब आर नेगेटिव होगा तो एफ भी तो हम उधर ही जाएंगे, तो एफ भी नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के लिए आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है, ये याद रखेंगे। कनकेव मिरर के लिए आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें लाइट का डायरेक्शन क्या है? इधर, इस डायरेक्शन डालेंगे इधर से। और इसमें मेजरमेंट कहाँ से करनी है? पी से स्टार्ट करना है, तो पी से सी की ओर जाएंगे, पी से सी की ओर, तो लाइट के डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, तो आर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। और वैसे ही स्मॉल एफ की क्या लिखेंगे? ये भी पॉजिटिव। मतलब क्या है? कन्वेक्स मिरर के लिए कैपिटल आर और स्मॉल एफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और कनकेव मिरर के लिए कैपिटल आर स्मॉल एफ की वैल्यू हमेशा क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। एक चीज़ और, अब यहाँ पे रिलेशन आर और एफ में कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन मैंने बताया था शुरू में ही जब इसको मैं डिफाइन कर रहा था, तो सी और पी के बिल्कुल मिड में आता है कैपिटल एफ, सी और पी के बिल्कुल मिड में आता है कैपिटल एफ। चाहे
कनकेव मिरर में देखो चाहे कन्वेक्स मिरर में देखो, तो जितना आर होगा, अगर जितना आर होगा, ये भी स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ, तो ये 2f और r, ये कैपिटल R, तो यहाँ पे r इक्वल टू 2 स्मॉल f। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा 2 टाइम्स होती है किसकी, फोकस दूरी की, फोकस दूरी की हमेशा दोगुनी होती है। r इक्वल टू 2f, चाहे कनकेव मिरर लीजिए चाहे कन्वेक्स मिरर लीजिए। तो आपका ये पार्ट हो गया कंप्लीट, कौन सा, कनकेव मिरर में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और कन्वेक्स मिरर में क्या क्या पॉइंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में लाइट जब जाती है तो कैसे जाती है, कैसे, कहाँ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा तो किधर मुड़ेगी, कैसे जाएगी। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले कनकेव मिरर देखते हैं या कन्वेक्स मिरर, दोनों हम साथ साथ देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम पहला लेके चलते हैं कनकेव मिरर का, ठीक है।